अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं आप सब लोग। आई एम सॉरी कि लास्ट एक्टिविटी नंबर 2 में मैं वाइवा के क्वेश्चन भूल गया था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आज हम उसे देख लेते हैं। तो जो हमारे पास वाइवा का जो क्वेश्चन थे एक्टिविटी नंबर 2 के, ये एक्टिविटी नंबर 2 का कोड है। उसकी जो वाइवा क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट वाइवा का जो क्वेश्चन था वो था विच फंक्शंस इज़ यूज्ड फॉर प्रिंटिंग आउटपुट। तो बेसिकली आउटपुट वो पूछ रहे हैं कि जो आउटपुट प्रिंट करने के लिए कौन से फंक्शन इस्तेमाल होते हैं। तो हमने कोई फंक्शन इस्तेमाल नहीं किया, हमने सी आउट स्टेटमेंट इस्तेमाल की है। सी आउट का मतलब होता है स्टैंड फॉर। इसके लिए मैं कमेंट ऐड कर लेता हूँ, सी आउट स्टैंड्स फॉर करेक्टर आउटपुट। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा आउटपुट प्रिंट करने के लिए हम सी आउट ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मैं कमेंट यूज़ कर लेता हूँ। देखिए, कमेंट सिंगल लाइन कमेंट के लिए आप सी प्लस प्लस के अंदर क्या करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश जब 2 टाइम्स आप प्रेस करेंगे तो इसके साथ आप सिंगल लाइन कमेंट अपने कोड में ऐड कर सकते हैं। तो हम यूजली तौर पे पुट स्ट्रिंग का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। पुट एस इसकी शॉर्ट फॉर्म है जो इस्तेमाल होती है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है जी, स्टैंड्स फॉर पुट स्ट्रिंग। और ये एक फंक्शन है। और ये फंक्शन के लिए हमारे पास एक हेडर फाइल भी रिक्वायर्ड होती है जो कि हमारा नेक्स्ट वाइवा का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच हेडर फाइल इज़ यूज्ड फॉर आउटपुट फंक्शंस। तो आउटपुट फंक्शन के लिए हम जो, क्योंकि पुट स्ट्रिंग एक आउटपुट फंक्शन है, पुट स्ट्रिंग के लिए जो हमारी सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हमारे पास इस्तेमाल होती है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है CSTDLIB। यह है इसकी फुल फॉर्म है, सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इज़ यूज्ड। किसके लिए इस्तेमाल होता है, पुट स्ट्रिंग फंक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। ये हमारा हो गए हमारे एक्टिविटी नंबर 2 के वाइवा के क्वेश्चंस। तो आज इसे मैं कर लेता हूँ सेव, चूँकि इसे ऑलरेडी सेव कर चुके थे। आज हम अपनी एक्टिविटी नंबर 3 परफॉर्म करेंगे। तो एक्टिविटी नंबर 3 में हमें क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द साइज ऑफ फंडामेंटल डेटा टाइप्स। तो हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम फंडामेंटल डेटा टाइप्स का साइज फाइंड करने के लिए एक प्रोग्राम लिखेंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे फाइल के बटन पे आइए, तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करिए और एक न्यू सोर्स फाइल क्रिएट कर लीजिए। तो आज मैं इसे यहाँ से नहीं करता, आज मैं इसकी शॉर्टकट की इस्तेमाल करता हूँ। जो शॉर्टकट की है वो क्या है, कंट्रोल प्लस एन। तो देखिए, जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस एन प्रेस करूँगा तो एक न्यू सोर्स फाइल क्रिएट हो चुकी है। अच्छा जी, तो ये अभी इस पे हम बेसिक जो स्ट्रक्चर है सी प्लस प्लस प्रोग्राम का, उम्मीद करता हूँ वो आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी। वो हम जल्दी से लिख लेते हैं। मेरी हेल्प करिएगा। हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, फिर जो हमारा मेन फंक्शन का हेडर, और उसके बाद मेन फंक्शन की बॉडी, और इसमें हम करवा देंगे रिटर्न 0 और लास्ट में टर्मिनेटर लगा देंगे। तो ये हमारा बेसिक हमारा सी प्लस प्लस प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर हमने लिख लिया है। इसी के साथ अब मैं इसे क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। सेव के लिए आज हम शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल प्लस एस। जब आप कंट्रोल प्लस एस से करेंगे तो देखें यहाँ पे ये जो लास्ट टाइम हमने कंप्यूटर क्लास 10th एक्टिविटीज़ जो फोल्डर सेलेक्ट किया था, अभी बाय डिफ़ॉल्ट उसने उसी फोल्डर पे ओपन किया। तो बड़ा अक्लमंद है ये। जी, चूँकि ये हमारी एक्टिविटी नंबर 3 है तो मैं एक्टिविटी 3 करके इसे क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो देखें ऊपर ये एक्टिविटी 3.cpp। अब cpp क्या है, एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम की एक्सटेंशन है। तो ये हमारा सेव हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम बेसिक जो हमारे पास सी प्लस प्लस की जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं फंडामेंटल, उनका साइज़ शो करवाना है। तो चलें लिख लेते हैं। इसके लिए भी हम सी आउट स्टेटमेंट की हेल्प लेंगे। तो हम करते हैं सी आउट। तो बताइए ज़रा बेसिक जो डेटा टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले एक हमारी करेक्टर है, इंटीजर है, इंट है, फ्लोट है, डबल है, चार है, बूल है। तो सारे हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेक्टर से शुरू करते हैं। तो हम लिख देते हैं द साइज ऑफ करेक्टर, चूँकि करेक्टर एक बेसिक डेटा टाइप है फंडामेंटल। अब चूँकि इसका तो इज़, और यहाँ पे हमें क्या करना है, उसका साइज़ प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए दोबारा से मैं क्या कर लेता हूँ, इंसर्शन ऑपरेटर लगा लेता हूँ। चूँकि उसके लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करूँगा। जो फंक्शन है वो क्या है, साइज ऑफ। बाय डिफ़ॉल्ट सी प्लस प्लस में ये एक फंक्शन मौजूद है जिसमें हम किसी भी बेसिक फंडामेंटल डेटा टाइप का साइज़ फाइंड कर सकते हैं। चूँकि मुझे करेक्टर डेटा टाइप का साइज़ फाइंड करना है तो इसके लिए मैं चार करेक्टर के लिए जो कीवर्ड इस्तेमाल होता है वो होता है चार, CHAR। तो मैं लिख देता हूँ, मैं थोड़ा इसे जूम आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दिया चार। और अब इसके बाद हमें क्या करना है जी, यहाँ पे अब क्या करेगा, ये हमारा साइज़ ऑफ चार क्या कर देगा, एक फंक्शन कॉल होगा।
वो करेक्टर जो हमारे पास डेटा टाइप है इसका साइज़ निकालेगा और यहाँ पे इसकी जगह पे यहाँ पे शो कर देगा, तो यहाँ पे शो हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इसको कोलन के बाद एक स्पेस दे देता हूँ ताकि ये तो हमारा जो साइज़ है वो थोड़ा अच्छे तरीके से दिखाई दे। इसके बाद फिर मैं इंसर्शन ऑपरेटर लगा देता हूँ और यहाँ पे फिर एक स्ट्रिंग प्रिंट करवा देते हैं, एक स्पेस, और यहाँ पे चूँकि ये बाइट्स में होगा तो मैं यहाँ पे बाइट्स लिख देते हैं। तो इसके साथ ये जो हमारा साइज़ ऑफ करेक्टर इज़, तो इसकी जो आउटपुट होगी वो किस तरह की होगी, चलें मैं आपको दिखा देता हूँ। इसे हम, चलें जी, एक गलती हम कर रहे थे, हमने टर्मिनेटर नहीं लगाया, जो गलत बात थी, टर्मिनेटर लगाया। इसे मैं सेव करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऊपर आए तो ये हमारे पास कंपाइल के लिए जब आप इस बटन पे आते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो कंपाइल तो हो जाएगा, लेकिन अब इस मरतबा अब हम इनकी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। जब आप इसके ऊपर होवर करें तो आपको आएगा कंपाइल के लिए शॉर्टकट जो की है वो क्या है, F9। तो मैं F9 प्रेस करूँगा तो ये कंपाइल हो जाएगा। तो देखिए कंपाइलेशन के बाद ज़ीरो एरर ज़ीरो वार्निंग है, और इसके बाद रन के लिए जो कमांड है वो क्या है, F10 है, शॉर्टकट की है। मैं F10 प्रेस करता हूँ तो ये मेरा रन हो चुका। द साइज ऑफ करेक्टर इज़, देखिए मैंने वहाँ पे क्या लिखा था, मैंने लिखा था साइज ऑफ 4। बेसिकली ये फंक्शन कॉल हुआ, इस फंक्शन ने क्या किया, साइज कैलकुलेट किया, चूंकि वो 1 था तो इसने यहाँ पे 1 और आगे प्रिंट करवा दिया बाइट्स। भाई यहाँ पे बाइट 1 तो बाइट होता है, तो मुझे बाइट्स नहीं आना चाहिए था, बाइट आना चाहिए था। चले मैं यहाँ से एस हम हटा देते हैं, सेव कर देते हैं और इसको दोबारा क्या करवा देते हैं। जब भी आप कोई चेंजिंग करते हैं तो कंपाइलेशन दोबारा करवाएं और इसे फिर रन करवाएं। तो द साइज ऑफ कैरेक्टर इज़ 1 बाइट। अब मैं चाह रहा हूँ कि जी तो एक तो ऊपर से एक लाइन ब्रेक हो जाए और एक नीचे से लाइन ब्रेक हो जाए। तो इसके लिए हमने लास्ट में हमने इसके सीक्वेंस इस्तेमाल की थी, अब हम इस्तेमाल कर लेते हैं एंड एल। तो ये क्या करता है, एंड लाइन, तो ये भी लाइन को ब्रेक कर देता है। तो चलें जी, अब हम बाकी अपना काम कर लेते हैं। चलें आपको दोबारा इसका मैं कंपाइल करके इसकी आउटपुट शो करवा देता हूँ। ये देखें, द साइज ऑफ करेक्टर इज़ 1 बाइट, और यहाँ पे जो लाइन ब्रेक हुई है इस मतलब हमने लाइन ब्रेक किसकी हेल्प से की है, हमने एंड एल से ये लाइन ब्रेक करवाई है। आप स्केप सीक्वेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एंड एल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है आप पे। अब हमें चूंकि सारी बेसिक फंडामेंटल डेटा टाइप्स का साइज प्रिंट करवाना है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, एक मिस्टेक हो गई। चलें जी, यहाँ पे आ गया। चलें जी, करते हैं बारी बारी। सबसे पहले अच्छा, एक प्रॉब्लम आएगी, चूंकि जो फर्स्ट लाइन प्रिंट होगी, अब इसके बाद जो सेकंड लाइन में प्रिंट करवाने से पहले मैं यहाँ पे इसको लाइन ब्रेक करवाना ज़रूरी है। अगर मैं लाइन ब्रेक नहीं करवाऊंगा तो ये सेम लाइन में आ जाएंगे। तो लाइन ब्रेक करवाने के लिए मैंने क्या कर लिया, \n। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं लाइन ब्रेक नहीं करवाता, देखिए ये तो फर्स्ट है, ये लाइन जैसे ये हमारा आउटपुट हो गया, सेकंड लाइन में आया, इसने लाइन ब्रेक करवाई और ये शो हो जाएगा। जो देखिए इनमें मैंने लाइन ब्रेक नहीं करवाई तो ये सेम लाइन पे शो होंगे। तो आपको दिखा देते हैं, मैं इसे कंपाइल करवाता हूँ, कंपाइलेशन हो रही है, ज़ीरो एरर ज़ीरो वार्निंग। इसके बाद रन करता हूँ तो ये देखें, द साइज ऑफ करेक्टर इज़ 1 बाइट, और नीचे फिर जब हमने जो लाइन ब्रेक की स्टेटमेंट लगाई थी उसकी वजह से नेक्स्ट लाइन में आ गया, और फिर आगे द साइज ऑफ करेक्टर इज़ 1 बाइट। लेकिन जो अगली स्टेटमेंट है वो सेम लाइन में शो हो रही हैं, चूँकि हमने वहाँ पे लाइन ब्रेक इस्तेमाल, लाइन को ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पे भी हम \n यूज़ कर लेते हैं। भाई ये तो हमें करेक्टर का ही साइज़ दिखा रहा है जी। करेक्टर के अलावा और भी फंडामेंटल डेटा टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी। करेक्टर के अलावा एक जो मशहूर ज़माना जो टाइप है वो क्या है, इंट। तो इंट की फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटीजर, और यहाँ पे हम इंटीजर के लिए जो कीवर्ड इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, इंट। साइज ऑफ इंट, अब ये क्या करेगा, जो इंटीजर डेटा टाइप है उसका साइज़ निकालेगा और वहाँ पे प्रिंट कर देगा। और इंटीजर का जो साइज़ होता है वो होता है 4 बाइट्स। इसके अलावा इंटीजर के अलावा हमारे पास एक डेटा टाइप जो बेसिक है वो है फ्लोट। तो फ्लोट क्या होता है, डेसिमल वैल्यूज़ प्रिंट करवाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू जिसमें पॉइंट आ रहा है उसमें हम फ्लोट इस्तेमाल करते हैं, और चूँकि ये भी बाइट्स के अंदर होता है। और कभी ऐसी डेसिमल वैल्यू जिसमें हमारे पास डेसिमल प्लेसेस बहुत ज़्यादा हैं, पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उसके लिए कभी कभी फ्लोट ना काफ़ी होता है, तो उसके लिए हम फिर डबल इस्तेमाल करते हैं। तो डबल में हम ज़्यादा पॉइंट के बाद ज़्यादा वैल्यूज़ ये सेव करवा सकते हैं। तो मैंने लिख दिया साइज़ ऑफ, डबल कर दिया, चूँकि ये भी बाइट्स में होता है। और सबसे लास्ट में एक जो हमारी एक टाइप बच गई है वो है बूलियन डेटा टाइप। बूलियन में बेसिकली हमारी दो ही वैल्यूज स्टोर होती हैं, ट्रू या फॉल्स। तो इसके लिए जो कीवर्ड है वो होता है बूल। तो मैंने क्या करवा दिया था, साइज ऑफ बूल, और यहाँ पे आगे हमने लिख दिया बाइट।
चलें जी सेव करवा देते हैं चूँकि, और इसको कंपाइल करवाया। कंपाइलेशन के बाद कोई एरर नहीं है, इसे फिर हमने रन करवाया। तो रन करवाने के बाद कि देखें जो हमारी ये आउटपुट आ गई है, द साइज ऑफ करेक्टर इज़ 1 बाइट, द साइज ऑफ इंटीजर इज़ 4 बाइट्स, द साइज ऑफ फ्लोट इज़ 4 बाइट्स, द साइज ऑफ डबल इज़ 8 बाइट्स एंड द साइज ऑफ बूलियन इज़ 1 बाइट। ये जो बूलियन है और करेक्टर है इनका साइज़ 1 बाइट होता है। हमारे पास इंटीजर और फ्लोट का 4 बाइट्स होती हैं और डबल में 8 बाइट्स होती हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और डेटा टाइप जो इस्तेमाल की जाती है इंटीजर वैल्यू, बड़ी इंटीजर वैल्यू के लिए, वो होती है लॉन्ग, जो कि आपकी बुक में मौजूद नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यहाँ पे उसे करवा देते हैं। द साइज ऑफ लॉन्ग इज़ साइज ऑफ लॉन्ग। वैसे कभी इस्तेमाल नहीं की, मुझे इंटीजर में काफ़ी होता है। इसी के साथ जो हमारे पास एक्टिविटी नंबर 3 है वो कंप्लीट होती है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखिएगा, ये जो फर्स्ट बटन है ये कंपाइल का है, उसके बाद रन का है, और आगे देखेंगे कंपाइल एंड रन। तो एक ये F11 इसकी शॉर्टकट की है। इससे क्या होता है, ये इसे खुद ब खुद पहले कंपाइल करवाएगा और इसके बाद इसे क्या करवा देगा, रन करवा देगा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। और इसके बाद जो हमारे वाइवा के क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं। तो वाइवा के जो क्वेश्चन हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स क्या होती हैं, तो बेसिकली जब भी हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब भी हम एक प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वेरिएबल में मुख्तलिफ़ किस्म का डेटा आ सकता है। हो सकता है वो एक स्ट्रिंग हो सकता है वो एक नंबर हो, वो डेसिमल वैल्यू हो। तो ये बताने के लिए कि भाई इसके अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, तो हम इसके लिए हम डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं। तो डेटा टाइप बताता है कि इससे हम किस तरह का डेटा स्टोर करवाना चाह रहे हैं किस वेरिएबल के अंदर। जो सेकंड क्वेश्चन है वो डिफाइन द यूज ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप्स। तो पूछ रहे हैं जी करेक्टर, इंटीजर, फ्लोट और बूलियन का यूजेज बताना है। तो भैया मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, चलें दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। जो करेक्टर है वो बेसिकली, इसके लिए मैं कमेंट्स को यूज़ करूँगा। तो यहाँ प्रोग्राम जहाँ ख़त्म होता है इसके बाद मैं कमेंट यूज़ कर लेता हूँ, कमेंट स्टेटमेंट। तो नंबर 1 पे करेक्टर। तो जो करेक्टर होता है वो एक सिंगल करेक्टर शो करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। सिंगल करेक्टर क्या हो सकता है, वो करेक्टर सिंगल करेक्टर, फॉर एग्जांपल वो एक एस है, ये भी एक करेक्टर है, टी है, ये भी एक करेक्टर है, जे है, ये भी एक करेक्टर है, और नंबर 1 है, ये भी एक करेक्टर है, इवन कि जो स्टैरिक है ये भी एक करेक्टर है। तो जब भी हम एक सिंगल करेक्टर स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम एक करेक्टर डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए कीवर्ड जो हमारे पास करेक्टर के लिए होता है वो होता है 4। तो इसके बाद जो सेकंड जो हमारा उन्होंने पूछा है वो क्या पूछा है जी, इंटीजर। इंटीजर के लिए जो कीवर्ड होता है वो होता है इंट। इंट क्या करता है, एक न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल करता है, यूज़ करते हैं हम। न्यूमेरिक वैल्यू कौन सी है, 2 3 4 5, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है 2345। इसे स्टोर करवाना है तो मैं इंटीजर इस्तेमाल करूँगा। लेट्स सपोज मुझे 345 स्टोर करवाना है तो ये भी एक इंटीजर है। और इसके बाद जो हमारी थर्ड उन्होंने पूछा है वो क्या है, फ्लोट है। अब देखें इंटीजर में हम एक सिंपल इंटीजर स्टोर करवा सकते हैं, एक ऐसी वैल्यू जिसके अंदर पॉइंट नहीं आ रहा। लेट्स सपोज मुझे पाई की वैल्यू स्टोर करवानी। अब पाई की वैल्यू क्या है, 3.1415। अब उसमें तो डेसिमल पॉइंट आ रहा है, उसे मैं इंटीजर के अंदर स्टोर नहीं करवा सकता। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, फ्लोट यूज़ करूँगा। तो फ्लोट इज़ यूज्ड फॉर डेसिमल वैल्यूज़। डेसिमल वैल्यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जांपल कौन सी, जिस तरह 3.1415926, मशहूर ज़माना पाई की वैल्यू एक डेसिमल वैल्यू है। इसे जब मैंने स्टोर करवाना है तो इसके लिए मैं फ्लोट इस्तेमाल करूँगा। तो ये फ्लोट का यूजेज है। और सबसे लास्ट में जो उन्होंने हमसे पूछा है वो है बूलियन। अब बूलियन दो ही वैल्यू स्टोर करवाने के, बूलियन वैल्यू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब बूलियन वैल्यू कौन सी, ट्रू या फॉल्स। तो बूलियन वैल्यू दो ही होती हैं, एक होती है ट्रू और दूसरी होती है फॉल्स। बूलियन के लिए हम ट्रू फॉल्स के अलावा 0 और 1 भी इस्तेमाल करते हैं। 0 का मतलब है फॉल्स और 1 का मतलब है ट्रू। इसी के साथ जो हमारा आज का लेक्चर होता है कंप्लीट, जिसमें हमने एक्टिविटी नंबर 3 परफॉर्म की और इसके बाद हमने इसके वाइवा के क्वेश्चंस को देखा है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एक्टिविटी नंबर 4 परफॉर्म करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।